मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 8 जो वार्षिक परीक्षा का पेपर हुआ, आज उसको हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखें 8वीं क्लास का जो पहला हिंदी का पेपर हुआ उसमें पहला प्रश्न था, उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं। उक्त पंक्ति में बांसते का अर्थ है, इसमें ऑप्शन में दिया है लिखते, पढ़ते, बढ़ते, नाचते। तो इसमें जो स ऑप्शन है बांसते का मतलब है पढ़ते। उनकी चिट्ठियों जो उनकी चिट्ठियां लाई गई उनको पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ये पहले क्वेश्चन का इसी का दूसरा क्वेश्चन की बात करें, पुडुकोई की महिलाओं को साइकिल चलाने से समय की बचत कैसे हुई? बस का इंतजार नहीं करना पड़ा, वे जल्दी से बस में चढ़ने लगी, वे स्वयं बस चलाने लगी, वे सब काम जल्दी करने लगी। तो इसमें द ऑप्शन रहेगा, वे सब काम जल्दी करने लगे। वे सब काम जल्दी करने लगे। तीसरे प्रश्न की बात करें, दीवाने की हस्ती। कविता के अनुसार हस्ती शब्द का अर्थ है समझदार, आकार, वीर, अस्तित्व। तो यहां जो उत्तर रहेगा आपका द, और उसका उत्तर है अस्तित्व। हस्ती शब्द का अर्थ होता है अस्तित्व। चौथे प्रश्न की बात करें, गोपी यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत क्यों कर रही है? माखन चुराने के कारण, गाय चुराने के कारण, मित्र के साथ नदी किनारे जाने के कारण, झगड़ने के कारण। तो इसका उत्तर रहेगा ए, और वो रहेगा माखन चुराने के कारण। माखन चुराने के कारण। माखन चुराने के कारण। अगले पांचवें प्रश्न की बात करें, आई प्रत्यय से युक्त शब्द है चढ़ावा, चिढ़ावा, चढ़ाई, चढ़ाकर। इसमें आई प्रत्यय एक ही शब्द है और वो स ऑप्शन में, जिसका नाम है चढ़ाई। चढ़ाई में चढ़ना प्लस आई, चढ़ाई। अगला प्रश्न है, वधु शब्द का बहुवचन होगा। वधु का बहुवचन जहां स ऑप्शन दिए हैं वो रहेगा आपका वधु। सातवां प्रश्न, क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर बुराई क्या है? दोष बताना, सच्चाई बताना, आचरण के गलत पक्ष में उद्घाटित कर उसमें रस लेना, वो लड़ाई करना। तो इसका स ऑप्शन रहेगा। इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो स रहेगा, आचरण के गलत पक्ष में। आचरण के गलत पक्ष में, आचरण के गलत पक्ष में उद्घाटित कर। आचरण के गलत पक्ष में नहीं, गलत पक्ष को, आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित कर उसमें रस लेना। उद्घाटित कर उसमें रस लेना। आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित कर उसमें रस लेना। अगला है, कबीर मन को किस बात में लगाने को कहते हैं? धन में, सुमरिन में, परिवार में, संसार में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मन को सुमरिन में लगाना चाहिए। सुमरिन, इसको सुमिरन कहते हैं। सुमिरन या सुमिरन। अगले प्रश्न की बात करें, लाख की चूड़िया पाठ में लेखक को सारे गांव में बदलू ही अच्छा लगता था, क्यों? अगले प्रश्न की बात करें तो लाख की चूड़िया पाठ में लेखक को सारे गांव में बदलू ही अच्छा लगता था, क्यों? इसके दो कारण थे। बदलू अच्छा लगने के पीछे दो कारण थे। ये 9वां क्वेश्चन है और इसका एक कारण तो ये था कि बदलू लेखक को
लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था। बदलू लेकर को लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देता था। इसके दूसरे ऑप्शन की बात करें तो बदलू उन्हें दूध में मलाई भी खिलाता था, दूध मलाई आदि खिलाता था, दूध मलाई आदि खिलाता था। तो ये दो कारण थे कि लेखक को सारे गांव में बदलू ही अच्छा लगता था। साथ में ये भी बोल सकते हैं कि वह उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार भी करता था। अगला है लाला जाऊलाल की पत्नी द्वारा अपने भाई से रुपए मांगने पर लाला जाऊलाल क्यों तिलमिला उठे। अब क्या हुआ कि एक दिन लाला जाऊलाल की पत्नी ने लाला जाऊलाल से कहा कि मुझे 250 रुपए की जरूरत है। कितने रुपए की जरूरत है? 250 रुपए। तो 250 रुपए की जरूरत है, यदि आपके पास न हो तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूं। तो इस बात से जाऊलाल वो झिलमिला उठे। वो कहते हैं कि हट, मेरी भी प्रतिष्ठा है, मेरी भी क्या है? प्रतिष्ठा है, मेरी भी प्रतिष्ठा है, मेरी भी साख है। यानी यदि आपको 250 रुपए की जरूरत है तो मुझसे ले लेना, मैं आपको 250 रुपए दे दूंगा। तो वो पूछती है कि कितने समय में दोगे? तो वो कहता है कि अगले 7 दिनों में। तो वो कहती है, व्यंग्य करती है कि 7 सालों की बात कर रही हो या 7 दिनों की? तो वो कहता है कि अगले 7 दिनों में ले लेना। तो यहां तिलमिला इस उठे क्योंकि भाई से पैसे मांगने पर यदि भाई उसको पैसा दे देता तो उसकी प्रतिष्ठा और साख है वो मिट्टी में मिल जाती। तो अपनी प्रतिष्ठा और साख को बचाने के लिए जाऊलाल है वो अपनी पत्नी पर क्या उठे? तिलमिला। अगले 10वें प्रश्न की बात करें। कबीर के अनुसार एक गाली उलटकर अनेक गाली कैसे हो जाती है? कबीरदास जी कहते हैं कि गाली आवत एक है, उल्टत हुई अनेक। यदि हम किसी व्यक्ति को बुरे शब्द कहेंगे अर्थात गाली कहेंगे, यदि कोई व्यक्ति हमें गाली देता है या बुरे शब्द कहता है, यदि हमने उसका जवाब पलट करके गाली के रूप में दे दिया तो एक गाली है वो 2 हो जाएगी। फिर दूसरा क्या करेगा? अपने को दोबारा गाली देगा, फिर हम उसको गाली देंगे। इस प्रकार वो गालियों की संख्या क्या हो जाएगी? अनेक हो जाएगी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें भी कभी पूरे शब्द का या गाली का जवाब है उलट कर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी संख्या बढ़ती जाती है। यदि हमें उस व्यवहार को, उस बुरे व्यवहार को खत्म करना है तो हमें बुराई का साथ बुराई के साथ नहीं देना चाहिए, अच्छाई के साथ देना चाहिए। अगला प्रश्न है, दीवानों की हस्ती कविता के अनुसार आजादी के दीवाने जगह जगह क्यों जाते रहे? दीवानों की हस्ती कविता के अनुसार आजादी के दीवाने जगह जगह क्यों जाते हैं? अब जो दीवानों की हस्ती में जो दीवाने हैं उनको एक तो ठहराव पसंद नहीं है, अपने जीवन का ठहराव पसंद नहीं है, इसलिए वो जाते हैं। एक वो बंधन मुक्त रहना चाहते हैं, एक वो बंधन मुक्त रहना चाहते हैं, किसी प्रकार का बंधन नहीं रखना चाहते, इसीलिए। और साथ में वो प्रेम का संदेश देने के लिए, सभी को प्रेम का संदेश देने के लिए इधर उधर जाना चाहते हैं, देने के लिए। तो 3 कारण है कि आजादी के दीवाने वो जगह जगह क्यों जा रहे हैं। एक तो उनको ठहराव पसंद नहीं है, अपने जीवन का ठहराव पसंद नहीं है। दूसरा, वे किसी के बंधन में रहकर जीना नहीं चाहते, वो बंधन मुक्त रहना चाहते हैं। और तीसरा, वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर के एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के माध्यम से प्रेम का संदेश देना चाहते हैं, इसलिए उनको ठहराव पसंद नहीं। तो अगला प्रश्न है, पर उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते
देते हैं वे कहलाते हैं उपसर्ग। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। अब हमने कौन सा उपसर्ग जोड़ना है? पर। तो एक हो जाएगा परमार्थ, प्रार्थ, परमार्थ नहीं होगा, एक तो हो जाएगा प्रार्थ, एक तो हो जाएगा प्रार्थ, एक हो जाएगा पररूप, हो जाएगा प्राभ, हो जाएगा। तो इस प्रकार से परमार्थ को छोड़ दें, प्रार्थ हो जाएगा, पररूप हो जाएगा, प्राभ हो जाएगा। तो और उपसर्ग लगा करके हमने दो शब्द बना लिया। कोई भी लिख सकते थे। विजय का समानार्थी जीत होता है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के दो दो समानार्थी लिखिए। अब विजय का क्या होता है? समानार्थी या पर्यायवाची कह सकते हैं। तो विजय का जीत होता है, उसी प्रकार हमें लिखना घोड़ा। अब घोड़ा का पर्यायवाची घोटक होता है। एक तो होता है घोटक, एक होता है बाजी, एक होता है बाजी। ये भी इस घोड़े का होता है और ये भी घोड़े का। दूसरा कमल। कमल तो यदि आप पानी शब्द के पर्यायवाची में, यदि आप पानी शब्द के पर्यायवाची में ज जोड़ देंगे तो सारे कमल के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे नाम है पंकज, जलज, तोयज, अंबुज, नीरज, सबके सब किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची। अगले प्रश्न की बात, ओस की बूंद ने शहर में जाकर किस प्रकार अपने को दुर्भाग्य का, ओस की बूंद ने शहर में जाकर अपने आप को दुर्भाग्य क्यों कहा? एक दिन क्या हुआ, ओस की बूंद है वो नगर में गई या शहर में गई, तो नदी के तट पर जैसे वो जा रही थी, नदी के तट पर उन्होंने एक ऊंची मीनार देखी, एक ऊंची मीनार देखी, और जो उस मीनार से काली काली हवा निकल रही थी। तो बूंद ने उत्सुक होकर उसकी तरफ जैसे उसको देखना चाहा, तो बूंद है वो उस काली काली हवा के साथ मिलकर के, बूंद और उसके अन्य साथी है वो उनके साथ मिलकर के आगे बढ़ने लगे। तो वो कहती है कि ये मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, यदि मैं उसको नहीं देखती तो अन्य बूंदों की तरह मेरा भी अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। तो मैंने उत्सुक देख करके क्या कर दिया, मैंने गलत कार्य किया। अगला है, लेकिन अभी भी आशा की जोत बुझी नहीं है, क्या निराश हुआ जाए? पाठ के आधार पर उक्त कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। यहां कभी कहते हैं कि यह भी कठिन समय नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी जीवन में ऐसे बहुत से बदलाव नहीं हुए हैं, प्राचीन काल की परंपराएं अभी भी जीवित है, वो यूं की यूं है, बुढ़ी नानी अभी भी कहानी सुना रही है, बसें लोगों को लेने के लिए आ रही है, लोग आज भी चांद को देख करके खुश हो रहे हैं, तो अभी निराश होने की जरूरत नहीं। अगले प्रसंग, सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। देखिए सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रसंग है, दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, 70 सुख दुख के घूंटों को हम एक साथ भाव से पिए चले। देखिए जैसे ही सह प्रसंग व्याख्या आती है, सह प्रसंग व्याख्या, यदि आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है तो इनको आपको तीन भागों में बांटना है। एक आप सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ या प्रसंग, दोनों साथ में लिख देना, संदर्भ या प्रसंग। फिर उसके बाद लिखना आपको अर्थ या व्याख्या, अर्थ या व्याख्या, और उसके बाद आपको लिखना है विशेष। फिर क्या लिखना है? विशेष। यदि ये तीनों बातें आपने लिखी तो वो व्याख्या कौन सी कहलाती है? सह प्रसंग व्याख्या कहलाती है। कौन सी व्याख्या कहलाती है? सह प्रसंग व्याख्या। तो है, तो बात कही, तो बात सुनी, कुछ हंसे कुछ रोए, 70 सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो प्रसंग संदर्भ कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 बसंत भाग 3, बसंत भाग 3 के कवि, बसंत भाग 3 के कवि भगवती चरण वर्मा,
भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित दीवानों की अस्थि नामक पाठ से लिया गया, नामक पाठ से लिया गया है। इसमें कवि सुख व दुख में एक समान रहने की बात कहते हैं, एक समान रहने की बात कहते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि ये तो हो गया आपका संदर्भ और प्रसंग। इसके बाद क्या लिखना आपको? अर्थ। इसके बाद क्या लिखना है? अर्थ या व्याख्या। क्या लिखनी है? अर्थ और व्याख्या। देखो अर्थ और व्याख्या मैं सीधे बता देता हूं। कवि भगवती चरण वर्मा वर्णन करते हुए कहते हैं कि कवि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित दीवानों की अस्थि नामक पाठ में कवि भगवती चरण वर्मा वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो दीवाने हैं, जो देश को आजाद कराने वाले दीवाने हैं, वो कहते हैं तो बात कही तो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए। यानी हमने लोगों के भाव को सुना, हमने लोगों को अपने भाव बदलाए, कुछ रोए कुछ हंसे, हमें कुछ दुखदायी सवाल भी लोगों के द्वारा सुनने को मिले और हमने उनको प्रेम पूर्वक संवाद उनको देने की कोशिश की। कुछ को देखकर हमें हंसी आई, कुछ दुख प्रेरित सवालों को देख करके हमें रोना भी आया, लेकिन शक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से लिए चले। लेकिन हमारे जीवन में जितने भी सुख और दुख थे उसको हमने एक समान भाव से ग्रहण किया और एक समान भाव से ग्रहण करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए चले गए। अर्थात यहां भाषा की बात करें तो हिंदी, विशेष में क्या लिखेंगे? विशेष में लिखेंगे हिंदी भाषा का प्रयोग है। सरल सरस हिंदी भाषा, सरल सरस हिंदी भाषा का प्रयोग। वीर रस से युक्त कविता है, वीर रस से युक्त कविता है, वीर रस से युक्त कविता है। तो यहां इस प्रकार यदि आपकी 3 भागों में बांट करके व्याख्या करेंगे तो आपकी व्याख्या सही रहेगी और आपको पूरे से पूरे नंबर मिल सकते हैं। आगे के प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा 2 है। एक तो है पीठ दिखाना, पीठ दिखाना। पीठ दिखाना का शाब्दिक अर्थ हो ड्रक्कर भाग जाना, ड्रक्कर भाग जाना। तो वाक्य में प्रयोग करें तो कारगिल के युद्ध में भारतीय सैनिकों को देखकर पाकिस्तानी सैनिक पीठ दिखाकर भाग निकले। पीठ दिखाकर भाग निकले। तो पीठ दिखाने का शाब्दिक अर्थ होता है डरकर भाग जाना। अगला है कमर कसना। कमर कसना, कमर कसना का शाब्दिक अर्थ होता है तैयार होना। कमर कसना का शाब्दिक अर्थ होता है तैयार होना या तैयार रहना कह सकते हैं, तैयार होना कह सकते हैं। अपनी बोर्ड परीक्षा को सामने देखकर, अपनी बोर्ड परीक्षा को सामने देखकर सभी छात्र छात्राओं ने अपनी कमर कस ली। छात्र छात्राओं ने
अपनी कमर कस ली, अर्थात वो परीक्षा के लिए क्या हो गए, तैयार। परीक्षा देने के लिए वो क्या हो गए, तैयार। अगले प्रश्न की बात करें, आप अपने घर से विद्यालय आते जाते समय सड़क पर चलने के लिए कौन कौन सी सावधानियां करेंगे? नंबर 1, कौन कौन सी सावधानियां करेंगे? एक तो सड़क के बाईं तरफ चलेंगे, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। विभिन्न प्रकार के संकेत चिन्हों का ध्यान रखें, यानी जितनी बत्तियां होती है लाल पीली हरी, उनका भी हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। तो इस प्रकार से, और कचरा नहीं फैलाएंगे, सड़क पर किसी प्रकार का कचरा नहीं फैलाएंगे। यदि कोई अपाहिज व्यक्ति हमें ऐसा मिल रहा है जिससे सड़क क्रॉस नहीं हो रही है, तो उसको भी सड़क क्रॉस करवाने का हम प्रयास करें। अगला प्रश्न है, शरीर को स्वच्छ रखने के 4 उपाय बताइए। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए 4 उपाय बताइए। तो शरीर को स्वच्छ रखने के लिए 4 उपाय, हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। नाखून समय पर काटना चाहिए, नाखून समय पर काटना चाहिए, नाखून समय पर काटना चाहिए। तीसरी बात करें, हमेशा स्नान करना चाहिए, हमेशा स्नान करना चाहिए। और संतुलित भोजन करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यदि अपने को, अपने शरीर को क्या रखना है, स्वच्छ रखना है, तो 4 उपाय ये करने हैं। अगले प्रश्न की बात करें, नीचे दिए गए कोष्ठक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थान दिए हैं कि नहीं, यह सबसे पहला रिक्त स्थान दिया है नहीं, यह सबसे, खाली स्थान दिया है समय नहीं। दूसरा है अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है चिड़िया की, अभी भी है चिड़िया की। फिर तीसरा है, पहले खाली स्थान दिया है, फिर मैं तिनका, मैं तिनका। और चौथा है और वह, और वह की तैयारी में, की तैयारी में है। पांचवा है अभी भी धरती भी है। और छठा है
थामने को बैठा है, थामने को बैठा है। अब जहां इन दिए हैं, एक तो दबा, एक है उड़ने, एक है कठिन, एक है चोंच, एक है हाथ और एक है पत्ते। नहीं, यह सबसे समय नहीं, यहां आ जाएगा कठिन, यहां आ जाएगा, पहले में क्या आ जाएगा, कठिन। दूसरा, अभी भी खाली स्थान है चिड़िया की चोंच में, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में, चोंच में तिनका, यहां चोंच में तिनका, चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी जलती हुई पत्ती, अभी भी जलती हुई पत्ती, पत्ती है, थामने को बैठा है हाथ, सामने को बैठा है हाथ। इस प्रकार से आपको इन खाली स्थान में ऊपर जो शब्द दिए इनमें से छांट करके पढ़ना था, और इस प्रकार से ये आपका अगला प्रश्न। अगला है निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलान कीजिए। देखो, कै की बात करें तो एक दे रखा लफड़ा, है की बात करें तो एक दिया है शिखर, क्या दिया है, शिखर, एक क्या दिया है, शिखर। गै की बात करें तो यहां एक दिया है शौचन, क्या दिया है, शौचन। गह की बात करें तो एक दिया है संवाद, अंग की बात करें तो एक दिया है मुस्तेद, और च की बात करें तो एक दिया है सिलसिला। ये बाघ है, ये बाघ है, क्या बोल सकते हैं, बाघ है। इसको मिलान करना है बाघ है से, इससे मिलान करना है बाघ है से। नंबर एक दिया है बातचीत, नंबर एक दिया है बातचीत, नंबर दो दिया है तैयार, नंबर तीन दिया है उलझन, नंबर तीन दिया है उलझन या झंझट, नंबर चार दिया है कड़ी या करम, कड़ी या करम, नंबर पांच दिया है पहाड़ की चोटी, पहाड़ की चोटी, और नंबर छह दिया है इच्छा अनुसार चलने वाला, इच्छा अनुसार चलने वाला। अब इनका मिलान करना है। देखो, लफड़ा, लफड़ा का मतलब होता है उलझन, लफना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उलझन। शिखर, शिखर का मतलब होता है पहाड़ की चोटी, शिखर का मतलब होता है पहाड़ की चोटी। शौचन, शौचन का मतलब होता है इच्छा अनुसार चलने वाला, इच्छा अनुसार चलने वाला। मुस्तैद, मुस्तैद का मतलब होता है तैयार, मुस्तैद का मतलब होता है तैयार। और सिलसिला हो गया, संवाद हो गया बातचीत, संवाद क्या हो गया, बातचीत। और सिलसिला हो गया कड़ी या क्रम, सिलसिला क्या हो गया, कड़ी या क्रम। लफड़ा का मतलब उलझन या झंझट, शिखर का मतलब पहाड़ की चोटी, शौचंद का मतलब इच्छा अनुसार चलने वाला, संवाद का मतलब हो गया बातचीत, मुस्तैद का मतलब तैयार, और सिलसिला का मतलब हो गया कड़ी या क्रम। देखिए बच्चों, अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए। मैं गद्यांश पढ़ रहा हूं, फिर हम उत्तर देंगे। दूसरा हिस्सा टायर लगाकर बस फिर चली, अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इसी से सीधे उस लोक के प्रयाण कर जाना है। बस फिर कैसे चली,
घिसा टायर लगाकर। पहले प्रश्न का उत्तर रह जाएगा घिसा टायर लगाकर। घिसा टायर लगाकर बस की चली। दूसरा, कहां पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, तो कहां जाना था उनको, पन्ना। उन्होंने पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। तीसरे प्रश्न की बात करें, सीधे कहां प्रयाण कर जाना था, उस लोक में। उस लोक में या परलोक कह सकते हैं। अगला, उम्मीद का विपरीत अर्थ है नाउम्मीद। नाउम्मीद का विपरीत अर्थ है उम्मीद। क्या है, उम्मीद। और अंतिम, ये 4 प्रश्न थे। पहला, बस फिर कैसे चली, घिसा टायर फिर लगाकर, कहां पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी, पन्ना। सीधे कहां प्रयाण कर जाना था, उस लोक में अर्थात परलोक में। और नाउम्मीद का विपरीत अर्थ किया, विलोम शब्द क्या होगा, उम्मीद। अगला, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर के छात्र दिवांश है, आपको वैवाहिक में सम्मिलित होना है। इस संबंधी 3 दिवसीय अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना। आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा के छात्र दिवांश है, अपने आप को कहां का छात्र मानना है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर का छात्र क्या मानना है, दिवांश। आपको वैवाहिक में सम्मिलित होना है। इस संबंधी 3 दिवसीय अवकाश प्रार्थना पत्र। प्रधानाचार्य को अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है, तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे, सेवा में। फिर श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। यहां अपने को जो विद्यालय का नाम दिया वही लिखना है। क्या नाम है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर। फिर विषय, विवाह में सम्मिलित होने, विवाह में सम्मिलित होने हेतु अवकाश। विवाह में सम्मिलित होने हेतु अवकाश। फिर यहां लिखेंगे विषय। फिर यहां सॉरी विषय लिख दिया हमने, और विषय के बाद यहां लिखेंगे महोदय। महोदय यहां कॉमा लगाएंगे, विराम, और फिर यहां से स्टार्ट करेंगे। इसको लिखेंगे उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है। उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 8 का छात्र दिवांश हूं। मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8 का छात्र दिवांश हूं। मेरी बहन की शादी है, मेरी बहन की शादी है वो जैसे कोई भी तारीख दे सकते हैं, 28 मार्च को होनी तय हुई है। और इसलिए 28 मार्च की शादी होनी तय हुई है, इसलिए शादी में उपस्थित होने के लिए या शादी में सम्मिलित होने के लिए मुझे 3 दिन के अवकाश की आवश्यकता है। तो आपसे निवेदन है कि आप मुझे विवाह में सम्मिलित होने हेतु अवकाश प्रदान करने की कृपया करें। आपकी अति कृपया होगी और आपका आज्ञाकारी शिष्य, और नीचे नीचे क्या नाम आ जाएगा, जो नाम दिवांश भी है वो यहाँ क्या लिख देंगे, दिवांश। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा, वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ इस साइड में जो भी है वो क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। और दिनांक लिखने के बाद इस प्रकार से अपनी प्रार्थना पत्र का पूरा हो जाएगा। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ स्कूल का नाम वही लिखना है जो पेपर में दिया है, रामपुर। विषय, विषय के बाद महोदय। उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8 का छात्र दिवांश हूं। मेरी बहन की शादी है, वो 28 मार्च को होनी तय हुई है। उस शादी में सम्मिलित होने के लिए मुझे 3 दिन के अवकाश की आवश्यकता है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपया करें। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। आपकी अति कृपया होगी, आपका आज्ञाकारी नाम आ जाएगा दिवांश, और इस तरफ आ जाएगी दिनांक। धन्यवाद।